हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2.3 का दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी के सारे क्वेश्चंस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चाहे वो 2.1 हो, 2.2 हो या 2.3 का पहला प्रश्न हो, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो भाग विधि के द्वारा हम बताएंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो शुरू करते हैं। तो t² - 3 से भाग देना है, तो यहां लिख लेते हैं t² -3 से आपको भाग देना है किसमें, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -90 -12। भाग देने से पहले इसके कुछ आपको नियम याद रखना। तो नियम क्या कहता है कि जब भी आप भाग देंगे तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर चिन्ह समान है तो प्लस आएगा, चिन्ह कैसे हैं, समान है तो प्लस आएगा, और चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आएगा। चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो माइनस आएगा। कभी भी एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए, बाकी एकदम आसान है। तो हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले पद का पहले पद में हम क्या देंगे, भाग देंगे। पहले पद से पहले पद को भाग दिया जाएगा तो 2t⁴ में भाग देंगे किससे, t² से। तो यहां सबसे पहले देखना है, यहां पर संख्या नहीं है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या। यहां t की घात कितनी है, 4 है, यहां पर t की घात कितनी है, 2। हम भाग दे रहे हैं तो 2 से 2 घात कट जाएंगी, कितना आएगा, t²। क्योंकि टोटल घात कितनी है, 4, 2 घातें कट गई तो बची कितनी, 2। तो पहले पद से मैंने पहले पद को भाग दिया तो कितना आया, 2t²। यहां तक क्लियर हो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, भाग करना है। उसके बाद क्या करना है, गुणा। नियम के अनुसार ही चलना है, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो अब आगे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो पहले पद का पहले पद में क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। तो यहां पर संख्या है लेकिन यहां पे संख्या नहीं है, तो सबसे पहले यहां हम संख्या लिख देंगे। अब गुणा कर रहे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना। t की घात यहां कितनी है, 2, t की घात यहां कितनी है, 2, तो 2 और 2 घात मिलकर कितनी हो गई, 4। तो मैंने क्या किया, इसका पहले पद में गुणा कर दिया। इसी प्रकार से इसका हम दूसरे पद में गुणा करेंगे। इसका दूसरे पद में गुणा करने से पहले आपको चिन्ह देखना है। यहां माइनस है तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और t की घात 2 है तो t की घात कितनी आएगी, 2। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ने बीच में जगह क्यों छोड़ दी। तो उसका कारण क्या है कि t की घात या 4 के नीचे t की घात 4 वाला पद आएगा, और t की घात 2 के नीचे t की घात 2 वाला पद आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो घातें समान होती हैं वही चिन्ह हमेशा आते हैं। तो मैंने गुणा भी कर लिया, अब क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलने के लिए आपको क्या करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं, प्लस, तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस, और माइनस का क्या हो जाता है, प्लस। जैसा कि आप जानते हैं अगर 2 में से 2 माइनस मैं करता हूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। लिख
लेकिन उसका कारण क्या होता है कि किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या आएगा प्लस। तो यहां से क्या हुआ, चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं कैसी हैं समान, तो आंसर क्या आएगा 0 है। इसी प्रकार से इसके आगे कुछ भी नहीं प्लस और इसके आगे क्या है माइनस। जब मैंने चिन्ह बदल दिए तो ये ऊपर वाले चिन्हों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां प्लस है यहां माइनस है, मतलब चिन्ह कैसे हैं अलग अलग और संख्याएं कैसी हैं समान, तो आंसर क्या आएगा 0, मतलब ये आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार से यहां पे देखेंगे, यहां माइनस है यहां पर प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। माइनस मतलब आपको घटाना है, तो घटाइएगा तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, और t की घात 2 है तो क्या आएगा t की घात 2। अब चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, तो 2 और 6 में बड़ा कौन सा है प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। ये जैसे का तैसा उतार देंगे चिन्ह के साथ, तो प्लस का 3t की घात 3, ये भी जैसे का तैसा उतार देंगे तो माइनस 90 माइनस क्या आएगा 12 आएगा। यहां तक क्लियर हो। तो वापस से हम यही दोहराएंगे भाग गुणा और चिन्ह। तो सबसे पहले पद का पहले पद में क्या दिया जाएगा भाग दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले चिन्ह लिख देंगे, तो चिन्ह यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया प्लस। अब पहले पद से पहले पद को भाग देंगे, तो 3t की पावर 3 में भाग देना है t स्क्वायर से, तो यहाँ पे संख्या नहीं है तो ये संख्या जैसे की तैसे उतार देंगे। t यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, तो 2t कट जाएंगे तो कितना t बचेगा 1। तो जब मैंने पहले पद से पहले पद को भाग दिया तो क्या आया 3t आया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3t। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही नियम बता दिया है कि सबसे पहले आपको भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद आपको चिन्ह बदलना है। तो मैंने भाग कर दिया, अब बारी किसकी आती है गुणा। तो हम गुणा कर दें, पहले पद का पहले पद में गुणा करेंगे, पहले चिन्ह लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या लिख देंगे प्लस, यहाँ संख्या है लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है तो हम पहले संख्या लिख देंगे। और मैंने क्या बताया कि गुणा में घातों को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो t यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, तो 1 और 2 मिला के कितना हो गए 3। और वैसे भी आप याद रखिएगा कि जब भी किसी से हम पहले पद को गुणा करेंगे तो पहले ही वाला पद आ जाएगा, आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। अब चलते हैं दूसरे पद पे, इसका गुणा हम दूसरे पद से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चिन्हों का गुणा करना है। दूसरे पद का चिन्ह यहाँ क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। अब इसका इसमें मैं क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और t है तो क्या आ जाएगा t। मैंने गुणा भी कर दिया, अब बारी किसकी आती है चिन्ह बदल लेते हैं। तो चिन्ह बदल लेते हैं, तो यहाँ माइनस है तो उसका प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब चिन्ह अलग अलग हो और संख्याएं समान हो तो आंसर क्या आता है 0। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, चिन्ह मैंने जब बदल दिया तो इस चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, इस चिन्ह से आपको लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं अलग अलग, संख्याएं कैसी हैं समान, मतलब आंसर 0 आएगा, तो इसे हम क्या कर देंगे काट देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह कैसे हैं अलग अलग और संख्याएं कैसी हैं समान, तो ये भी कट जाएगा। अब जो बचता है उसे हम उतार देते हैं, तो क्या बचेगा प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब आपको वही वापस से दोहराना है, क्या दोहराना है भाग
चिन्ह। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो पहले पद से पहले पद को भाग दिया जाएगा। तो अब भाग देने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को काट देंगे, तो बचेगा क्या, प्लस का 4। क्या बचेगा, प्लस का 4। मैंने भाग कर लिया। अब बारी इसकी आती है गुणा की। तो गुणा करेंगे, तो पहले हम पहले पद में गुणा करेंगे चिन्ह के साथ। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। 4 का जब टी स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा, 4t स्क्वायर। अब इसका दूसरे पद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जब भी किसी पद में गुणा किया जाता है तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। तो इनके दोनों के चिन्ह देख लेते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 4 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा, 12। मैंने गुणा भी कर लिया। अब बारी किसकी आती, चिन्ह बदलने। तो चिन्ह हम बदल देते हैं। तो माइनस का क्या होगा, प्लस, और प्लस का क्या होगा, माइनस। अब यहां पर देखिएगा, मैंने चिन्ह बदल दिया तो इन चिन्हों से कोई लेना देना नहीं। अब यहां पर चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं समान है, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी प्रकार से यहां पर चिन्ह अलग अलग है और संख्याएं कैसी हैं, समान है, तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब ये आपस में कट गया। तो मैंने पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दिया और शेष क्या आया, 0 आया। यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दो और शेष 0 आए तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यहां पर आपको लास्ट में नीचे लिखना पड़ेगा कि भाग देने पर शेष 0 आया, अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रश्न समझ आया होगा। ये आपका था 2.3 का दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन। और इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार से आपको प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th के रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 के 2.1 है, 2.2 है, उनके सारे वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। उसमें 11 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं चैप्टर नंबर 2 के, तो आप वहां से सीख सकते हो। और किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। वहां पर आप लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की तकलीफ आई है। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।